हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअली जो मैं आज आपको चैप्टर करवाने वाली हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का नियोजित विकास की राजनीतिक, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या और किस देश के बारे में है, क्या क्या चीजें हैं, क्या किस विकास के बारे में बात की गई है। तो नियोजित विकास क्या है, वो सारी चीजें भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के यार। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की आर्थिक विकास था। ठीक है, स्वतंत्रता तो हो गया, मतलब स्वतंत्र तो हो गया देश, बट चुनौती क्या थी? विकास, आर्थिक विकास मोस्ट इम्पोर्टेंट था। किसी भी देश के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट आर्थिक विकास ही होता है। ये आर्थिक विकास ना अंदर से देश को मजबूत करता है, बाहर से तो चलो सैनिक और ये सारी चीजें हैंडल हो जाती है, व्यापार होता है तो वो भी चीजें ठीक है, व्यापार होने से आर्थिक स्थिति ठीक होती है ना। तो ये सारी चीजें आप भी समझते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरू करते हैं। इसलिए सरकार ने नियोजित विकास की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य गरीबी हटाना, रोजगार बढ़ाना, उद्योगों का विकास करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। ठीक है, ये था। अब क्या है, नियोजित विकास है क्या? मेन टॉपिक हमारा क्या है, नियोजित विकास क्या है। नियोजित विकास वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार पहले से योजना बनाकर देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करती है। ठीक है, अब इसके मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, वही मुख्य उद्देश्य है: गरीबी समाप्त करना, बेरोजगारी कम करना, कृषि और उद्योगों का विकास करना, आर्थिक आर्थिक असमानता कम करना, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। ठीक है, इसका ये मेन मोटो है, गोल कहते हैं ना, गोल वो है। ठीक है, योजना आयोग क्या है? स्थापना 1950 में हुई, 15 मार्च में। ठीक है, 15 मार्च 1950 में हुई है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं इसकी। और पहला पंचवर्षीय योजना काल 1951 से लेकर 1956 तक चला। ठीक है, ये बना का 15 मार्च 1950 में बना। ठीक है, अब 5 वर्ष काल योजना जो था, योजना काल जो था वो था 51 से लेकर 56 तक, 1951 से लेकर 56। 2015 में योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। मतलब योजना आयोग जो था वो नीति आयोग बन गया। ये अपडेट हो गया, जैसे किसी ऐप को आप अपडेट करते हो ना, लाइक वैसे ही अपडेट हो गया, काम वही और चीजें नहीं हुई और नाम चेंज हो गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना मैंने पहले भी बताया, 1951 से लेकर 1956 तक चला। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था, सिंचाई और खनन उत्पादन बढ़ाना था। जो पहला 5 वर्ष था, ठीक है, उसमें ये चीज मुख्य उद्देश्य थी। ठीक है, सफलताएं क्या प्राप्त हुई? कृषि उत्पादन बढ़ा, लिटरली बढ़ा। ठीक है, भागड़ा भाखड़ा नागल जैसी परियोजनाएं शुरू हो गई। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा ना आपने 6ठी 7वीं में, इवन आई थिंक 9वीं और 10वीं में भी है, 9th 10th में भी है इसके बारे में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से चला? 1956 से लेकर 1961 तक चला। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था? भारी उद्योगों का विकास करना था। ठीक है, और औद्योगिकरण मतलब पूरे उद्योग को बढ़ाना था। ठीक है, उसका विकास करना था, ताकि मतलब लोगों को और भी फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, महालनोबिस मॉडल का आधार पर ये बनाई गई थी। ठीक है, एक मॉडल का उसके आधार पर बनाई गई थी। उद्देश्य इसका क्या था? इस्पात बढ़ाना, मतलब इस्पात, मशीन निर्माण और बिजली उत्पादन। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है वो देख लेते हैं। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। इसमें दो क्षेत्र शामिल है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। ठीक है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इसमें क्या क्या होता है? उदाहरण जैसे रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, टाटा बिरला जैसी कंपनी निजी क्षेत्र है, लाइक ये प्राइवेट ही है। ठीक है, और ये पब्लिक है, लाइक सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है इसमें देख लेते हैं। सरकार द्वारा संचालित उद्योग। ठीक है, उद्योग, संचालित उद्योग। ठीक है, उदाहरण जैसे रेलवे, भेल। भेल ना एक वो है यार, आप सर्च करोगे ना आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, एक बार सर्च करना। अच्छा ठीक है, यही आपका होमवर्क है, भेल के बारे में आपको जानना है और सेल के बारे में। ठीक है, भेल और सेल के बारे में जानना है। उदाहरण, बड़े औद्योगिक स्थापित करना, रोजगार बढ़ाना और राष्ट्रीय विकास, इसका मेन मोटो यही है।
ठीक है, बढ़ते उद्योग स्थापित करना, रोजगार बढ़ाना और विकास करना, राष्ट्र विकास। ओके, निजी क्षेत्र पे आते हैं। निजी क्षेत्र क्या है? जैसे कि अभी मैंने बोला था ना, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसमें दूसरा जो है निजी क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा संचालित उद्योग जो होते हैं। अब इसका क्या लाभ होता है? निवेश बढ़ता है, रोजगार मिलता है, उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, निजी क्षेत्र का मतलब ये है। ओके, हरित क्रांति के बारे में पढ़ लेते हैं। शुरुआत इसकी 1960 के दशक में हुई है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका था खनन उत्पादन बढ़ाना। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, आधुनिक मशीनें, लाइक कृषि कृषि के फील्ड में। ठीक है, जनक इसके कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखिए, मैं नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, इसका मैं क्वेश्चंस भी आपको अभी अच्छे से करवा दूंगी। ठीक है, हरित क्रांति के लाभ क्या हुए? गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ गया, लिटरली बढ़ गया। ठीक है, और खनन में आत्मनिर्भरता मिली, किसानों की आय बढ़ गई। अब देखो, उत्पादन बढ़ेगा तो कृषि की आय भी बढ़ेगी, है ना? ये चीज हुई, हरित क्रांति का लाभ ये हुआ, पर कमियां भी कुछ कुछ हुई। केवल कुछ राज्यों को अधिक लाभ मिला। ठीक है, छोटे किसान पीछे रह गए और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। चीजें ऐसे भी हुई, मतलब लाभ भी हुआ, हानि भी हुई। ओके, भूमि सुधार, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों की भूमि उपलब्ध कराना, मतलब किसानों को भूमि उपलब्ध कराना था, जमींदार प्रथा समाप्त करना था। लाइक जमींदार अपना खेत, मतलब पैसे देते थे और खेत को ले लेते थे, बट काम उसमें वही कृषि कर रहा होता था या फिर किसी और से भी करवा सकता था वो। ठीक है, तो वो भूमि पे जमींदारों का हक हो जाता था। तो वो जमींदार प्रथा को समाप्त करवाया है, किसानों को भूमि उपलब्ध करवाई है। मुख्य उद्देश्य का ये था। अब उपाय क्या हुआ? जमींदार अनुमूलन हो गया, भूमि सीमा कानून हो गया। मतलब भूमि में आपने देखा होगा ना, खेत में आप गांव गए हो, अगर नहीं देखा हो तो एक बार देखना, नेट पे देखना, फोटो तो आजकल कहीं पे भी मिल जाती है, प्रिंटिस्ट में मिल जाती है, आप देखना। मतलब कुछ खेत की जगह के बाद फिर वो मेड़ लगा रहता है, मेड़, जैसे तो मेरे यहाँ पे मेड़ कहते हैं यूपी की भाषा में। आपकी भाषा में क्या क्या कहते हैं आप मुझे बता सकते हैं, जो मेरी नॉलेज को बढ़ा सके। सॉरी, आवाज को थोड़ा लगे कुछ हो गया होगा इशू। ओके, ठीक है, तो भूमि सीमा कानून बन गया, भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण हो गया। समाजवादी विचारधारा क्या थी? भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? समान अवसर, गरीबी हटाना और सामाजिक न्याय सबको मिले। ठीक है, नियोजित विकास की उपलब्धियां क्या रही? कृषि उत्पादन में वृद्धि रही। ठीक है, बड़े उद्योग की स्थापना हुई, बांध और बिजली परियोजनाएं बनी। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हुआ, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति मिली। ठीक है, नियोजित विकास का मतलब ये, नियोजित मतलब एक प्लान टू प्लान, एक क्रम टू क्रम वाई, एक होता है ना नियोजित, लाइक सुविचार, लाइक ऐसे कहते हैं ना कि एक प्लानिंग करते करते, प्लानिंग के साथ नियोजित विकास की उपलब्धियां ये सारी हुई। ठीक है, नियोजित विकास की कमियां क्या रही? चलो, विकास तो हो गया, उपलब्धियां भी रही। ठीक है, अब कमियां क्या रही? गरीबी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई, इवन बहुत जगह में अभी भी गरीबी है। ठीक है, बेरोजगारी बनी रही, भ्रष्टाचार, योजनाओं का असमान लाभ, क्षेत्रीय असमानता, ये सारी चीजें भी अभी भी बनी रही। अभी भी बेरोजगारी, अभी भी गरीबी है, अभी भी भ्रष्टाचार है, अभी भी योजनाओं का असमान लाभ है, अभी भी क्षेत्रीय असमानताएं हैं, अभी भी हैं ये सब। ठीक है, ये सारी चीजें आप भी समझ रहे हो, 12th क्लास में आ गए हो, न्यूज देख, नहीं देखते तो थोड़ा बहुत तो देखा करो यार, थोड़ा बहुत ही सही देखा करो, इतना मत देखा करो कि आपकी मेंटल पीस खराब हो जाए। ठीक है, देखा करो, नॉलेज के लिए जरूर देखा करो, मैं भी देखती हूँ, बट इतना नहीं देखती कि मेरी मेंटल पीस खराब हो जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य, योजना आयोग 1950 में बना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक रहा। ठीक है, ये मतलब स्टार्टिंग बता रहा है, मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, फिर द्वितीय 56 से लेके 61 तक रहा। ठीक है, नीति आयोग 1915 में बना, हरित क्रांति 1960 के दशक में बना, और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। ठीक है, मेन मेन चीज करवा दे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ओके,
तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है नियोजित विकास क्या है। ठीक है, सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की प्रक्रिया को नियोजित विकास कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ, एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखो स्कूल के अलावा, जिसमें मैं आपको ये नोट करवाती जाऊँ और आप अपना रिवीजन करते जाएं। ठीक है, अभी तो पॉलिटिकल 12th क्लास का ही चल रहा है सीरीज, अभी बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारे सब्जेक्ट के भी आते रहेंगे, तो अपनी एक अलग से नोटबुक बना के रखो कि आप अपनी उसमें रिवीजन कर सको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 में हुई। ठीक है, प्रथम ओहो भाई ये तो क्या हो गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, सिंचाई और खनन उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? महान महालोलनो 20 मॉडल पे था। ठीक है यार, इसे लिख के याद कर लो, वैसे तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो रही। फिफ्थ क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की भागीदारी हो। ठीक है, अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी, मैंने बताया था ना, टाटा और बिरला कंपनी और रेलवे, है ना, ये वही चीज है। ठीक है, हरित क्रांति क्या है? आधुनिक कृषि तकनीकों के माध्यम से खनन उत्पादन मॉडल की, मतलब खनन उत्पादन बनने की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, कृषि तकनीकों के माध्यम से खनन उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, भूमि सुधार का उद्देश्य क्या था? जमींदारी समाप्त करना, कृषि को भूमि उपलब्ध कराना था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। मेन देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है? ठीक है, अंतर देख लेते हैं। सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं वो सरकार द्वारा संचालित होती है, बट ये क्या होती है, निजी क्षेत्र निजी कंपनियां या निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित होती है। ठीक है, जनहित पर अधिक ध्यान होता है इसका, बट इसमें क्या होता है, लाभ कमाने पर अधिक ध्यान होता है। ठीक है, हाँ ये भी कहीं हद तक लोगों की फैसिलिटीज पर ही काम करते हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, लाभ कमाने का रहता है, मतलब कितने पैसे कितना प्रॉफिट आया वो चीज, ये एक बिजनेस हो गया, ये भी बिजनेस है, बट इसमें जनहित कल्याण के लिए होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ये रेलवे और ये टाटा रिलायंस लाइक जो कंपनी आप जानते हो। ठीक है, नियोजित विकास की प्रमुख उपलब्धियां लिखिए। नियोजित विकास की उपलब्धियां क्या है? आपको कमी भी बताई है मैंने, उपलब्धियां भी बताई है। ठीक है, कृषि विकास, औद्योगिकरण, रोजगार के अवसर, बिजली और सिंचाई परियोजना, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं, उपलब्धियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो देख लेते हैं। नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, हमने तो अभी 1-2 नंबर वाले के हिसाब से हमने पढ़ लिया, अब इसी 5 और 8 नंबर के कैसे रहेंगे वो देख लेते हैं। नियोजित विकास वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए पहले से ही योजनाएं बनाकर निर्धारित समय में उन्हें लागू करती है। मैंने कहा था ना, नियोजित प्लानिंग के हिसाब से। स्वतंत्रता के बाद भारत ने गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और आर्थिक असमानताएं जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए नियोजित विकास की नीति अपनाई। ठीक है, इसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों का विकास किया गया। ठीक है, ये हो गया कि क्या समझते हैं। अब इसके उद्देश्य भी इसमें बताने हैं, हमें पूरा डेफिनेशन करना है इसे, मतलब पूरा अच्छे से बताना है उद्देश्य क्या थे इसके। आर्थिक विकास की गति देना, ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी कम करना, कृषि एवं उद्योग का विकास करना, आत्मनिर्भर भारत बनाना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना। ओके, और सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास करना। ठीक है, अब आ जाओ इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकला? नियोजित विकास का उद्देश्य देश के संस्थानों का उचित उपयोग करके सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, योजना आयोग की स्थापना और कार्य का वर्णन करना है। योजना जो आयोग की जो बनी, अब नीति आयोग, ठीक है, उसके बारे में बताना और उसके कार्य के बारे में बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, योजना आयोग का मुख्य कार्य देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। वर्ष 2015 में इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई।
ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले बताया। ओके, योजना आयोग के प्रमुख कार्य क्या थे? अब कार्य के बारे में देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था, देश की प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का आंकलन करना था। ठीक है, उसके हिसाब से ही हम लोग मतलब आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, जो चीजों के बारे में हमें पता होगी उसके बारे में हम अच्छे से बता सकते हैं, उसके बारे में हम संशोधन कर सकते हैं, लाइक उन्हें चेंज भी कर सकते हैं, उनको चेंज करने में क्या क्या कमियां आ सकती है उसको हैंडल कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि प्राकृतिक आर्थिक संसाधनों का आंकलन करना था, विकास के लिए प्राथमिकताएं तय करना था, योजनाओं की क्रियान्वयन की निगरानी करना था, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना था। ठीक है, योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना था, प्रगति किस हिसाब से रहेगी वो सारी चीजें देखनी थी, सरकार को आर्थिक नीतियों पर सलाह देना था कि लाइक देखो, संसद में आप कुछ भी काम करो, संसद में आपको सारी चीजें बतानी होती है, लाइक आपको नहीं, मतलब जो नेता होते हैं, जो सारी चीजें होती है उस पर पूरे ना बातचीत चलती है कि हाँ देश के लिए क्या हुआ, देश के लिए क्या, तो फिर विपक्ष पीछे से कुछ बोलता है, यहाँ से कुछ बोलते हैं, यहाँ से कुछ बोलते हैं, वो बात पार्ट ऑफ अलग चीज है। निष्कर्ष पे आ जाता है, योजना आयोग ने भारत के आर्थिक विकास की दिशा तय करने और योजनाबद्ध विकास को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? योजना आयोग, जो आज के टाइम पे क्या है, नीति आयोग। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप भूल मत जाना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना कीजिए। अब तुलना बतानी है कि क्या क्या हुआ और क्या क्या उद्देश्य थे, प्राथमिकता क्या रही, मॉडल क्या था, उपलब्धियां, निवेश, सब बताने। ठीक है, तो मैंने पूरा एक टेबल बनाया हुआ, देख लेते हैं। प्रथम वर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली, और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चली वो 1956 से लेकर 1961 तक चली, 61 तक चली। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? कृषि और सिंचाई का विकास। बट इसका क्या था, द्वितीय में क्या था कि भारी उद्योगों का विकास, मतलब कृषि विकास पे और फिर दूसरा औद्योगिक पे विकास पे। ये था प्राथमिकता कृषि पे और ये था उद्योग पे। ठीक है, दोनों ही आर्थिक मतलब इस स्टेज को ठीक कर रहे थे, ठीक करने का एक वो था, क्या था, एक टॉपिक था। ठीक है, एक जगह थी, फील्ड था, फील्ड, हाँ फील्ड कहना सही रहेगा। मॉडल क्या था? हेरा हेराल्ड डोमर मॉडल था, और ये महालनोबिस मॉडल था। ठीक है यार, पता नहीं इसको बोलने में मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी खराब क्यों हो रही है। उपलब्धियां क्या रही? खनन उत्पादन में वृद्धि बढ़ी, और इसमें क्या रहा, विश्व युद्ध, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इस्पात, मशीन एवं भारी उद्योगों की स्थापना हुई। ठीक है, द्वितीय में ये रहा, और निवेश में क्या रहा? कृषि एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, और द्वितीय में क्या रहा? सार्वजनिक क्षेत्र एवं उद्योग। ठीक है, असमानताएं पढ़ लेते हैं। दोनों योजनाओं का उद्देश्य देश का विकास था। कॉमन बात थी, समानताएं मतलब कॉमन क्या क्या चीजें थी। ठीक है, दोनों का उद्देश्य एक ही था कि देश का विकास। पंचवर्षीय योजनाओं ने रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, योजनाओं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। ठीक है, दोनों जो योजनाएं थी वो आत्मनिर्भर का भारत बना रही थी। ठीक है, निष्कर्ष देख लेते हैं। प्रथम योजना ने कृषि को मजबूत किया, जबकि द्वितीय योजना ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। मैं वही चीज कह रही थी ना अभी पहले। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और इसकी विशेषताएं बतानी है। पहले बताना है, डेफिनेशन देनी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। भारत ने स्वतंत्रता के बाद इसी व्यवस्था को अपनाया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है? सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व बना है। सरकार आवश्यकता उद्योगों पर नियंत्रण, मतलब सरकार का आवश्यकता उद्योगों पर नियंत्रण रहा है। निजी क्षेत्र को व्यापार एवं उद्योग की स्वतंत्रता मिली है। सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर बल मिला है। संसाधनों की संतुलित उपयोग, मतलब संतुलित तरीके से उपयोग किया गया। उपभोक्ता और उत्पादकों दोनों के हितों की रक्षा हुई है। आर्थिक असमानता कम करने का प्रयास किया गया है। वैसे देखा जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था सरकारी और निजी दोनों मिलकर देशों का विकास में योगदान देते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्लियर समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हरित क्रांति के लाभ एवं हानियों की व्याख्या करनी है कि हरित क्रांति क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, वो बताना है। ओके, तो चलो उत्तर देख लेते हैं। उत्तर क्या है हमारा, 1960 के दशक में आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से खनन उत्पादन बढ़ने की अभियान को हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। 1960 के दशक में आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रयोग से खनन उत्पादन बढ़ाने के अभियान को हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गई ना बात। हाँ, लाभ देख लेते हैं। अब इसके लाभ क्या हुए। खनन उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, भारत खनन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना। ठीक है, कृषि की आय में वृद्धि हुई, आधुनिक कृषि तकनीकों का विकास हुआ, कृषि उत्पादन में स्थिरता आई, कृषि आर्थिक आधारित उद्योगों का विकास हुआ। लाइक कृषि के ऊपर एक मतलब आपने सुना होगा कि कॉलेज में कोर्सेज हो गए हैं कृषि को लेकर बच्चों को। कॉलेज की तो बात की बात है, बट बच्चों को अभी भी लाइक भूगोल में आई थिंक भूगोल ही चैप्टर है वो, सॉरी सब्जेक्ट है वो, उसमें कृषि के बारे में, मिट्टी के बारे में, लाल मिट्टी काली मिट्टी के बारे में, खनन के बारे में बताया जाता है, खेती किस प्रकार की होती है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। ठीक है, वो वो भी एक लाभ है कि बच्चों को शुरुआत से थोड़ा बहुत इन सब चीजों के बारे में पता होने लगता है, बताया जाता है, स्कूल में बताया जाता है, तो दैट इज वेरी गुड। हानियां देख लेते हैं। हरित क्रांति की हानियां क्या है। इसका लाभ केवल कुछ राज्यों तक सीमित रहा है। ठीक है, अब कुछ राज्य तक ही इसका जो लाभ था वो कृषि को मिला है, छोटे गरीब किसान पीछे रह गए। रासायनिक उर्वरकों ये अधिक उपयोग से पर्यावरण को नुकसान हुआ है। ठीक है, अब भूजल स्तर में गिरावट आई, अमीर और गरीब किसानों के बीच असमानताएं बढ़ी। मतलब गरीब किसान तो आगे बढ़ ही नहीं पाया ना, उसको तो ये फैसिलिटीज, उसको ये लाभ नहीं मिल पाया, उसको ये बेनिफिट हो ही नहीं पाया, तो ये असमानताएं और बढ़ गई। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला कि हरित क्रांति ने भारत के खनन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, लेकिन कुछ लोग, मतलब इसमें कुछ सामाजिक और एवं पारिवारिक नजर से देखा जाए तो दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि सुधारों की आवश्यकता और प्रभाव स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता के समय, उत्तर है स्वतंत्रता के समय अधिकांश भूमि बड़े जमींदारों के पास थी, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और किसान का शोषण का शिकार करते थे, मतलब किसान का शोषण करते थे उनको। आपने वो देखा होगा, मदर टेरेसा शायद मूवी है, हाँ शायद वही है, जिसमें मम्मी उसकी मतलब अपने बेटे को मार देती है, लास्ट में गोली मार देती है, बंदूक से बांध देती है, जो भी है मार देती है। बहुत पुरानी मूवी है, अगर आपने देखी हो, मैंने देखी है, आप भी एक बार देखना, मूवी ठीक है। एक दुल्हन होती है, मैं प्रमोशन करने बैठी हूँ, देख लेना अगर आपको टाइम मिले तो। इसलिए भूमि सुधार लागू किए गए। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ यार इस लाइन को। स्वतंत्रता के समय अधिकांश भूमि बड़े जमींदारों के पास थी और किसान शोषण का शिकार थे। ठीक है, इसलिए भूमि सुधार लागू किए गए। भूमि सुधार की आवश्यकता क्या पड़ी। आवश्यकता क्या है, जमींदार प्रथा समाप्त करना था। ठीक है, भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध करवाना था कि वो अपना कमा सके, खा सके, किसानी कर सके। ठीक है, किसानों का शोषण रोकना था, कृषि उत्पादन बढ़ाना था, सामाजिक समानता स्थापित, मतलब सामाजिक समानता स्थापित करना था। ठीक है, अब इसके प्रभाव क्या पड़े। जमींदारों प्रथा, जो जमींदार प्रथा थी वो समाप्त हो गई, किसानों को भूमि की का स्वामित्व मिला, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। हालांकि मतलब सभी राज्यों में भूमि सुधार समान रूप से सफल नहीं हुए, बट कई जगहों में बहुत सी चीजें चेंजेस आई थी। अब देखो, एक क्लास में टीचर पढ़ाए और एक बच्चा टॉपर आए और एक बच्चा फेल हो जाए, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी तो चलो सबके पास होने की भी नहीं है और सबके फेल होने की भी नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज इसमें यही हुई है। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। भूमि सुधारों ने किसानों की स्थिति में सुधार किया, लेकिन इसके परिणाम सभी राज्यों में समान नहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियोजित विकास की उपलब्धियां एवं कमियों का मूल्यांकन कीजिए। उपलब्धियां क्या रही है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, बड़े उद्योगों की स्थापना हुई है, बिजली, सिंचाई और परिवहन का विकास हुआ है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति हुई है, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बढ़ावा मिला है। ठीक है, अब कमियां क्या रही। गरीबी की पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकी भाई, बेरोजगारी भी बनी रही, भ्रष्टाचार भी है, वही योजना का लाभ सभी क्षेत्रों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया, क्षेत्रीय
असमानताएं बनी रही, कई योजनाएं अपने लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त ही नहीं कर सकी। ठीक है, निष्कर्ष ये निकलता है कि नियोजित विकास ने भारत के आर्थिक विकास की मजबूती नहीं रखी, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाई? स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने आर्थिक और सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता की बड़ी चुनौती रही। केवल पूंजीवाद या केवल समाजवाद व्यवस्था से इन उद्देश्यों को पूरा करना कठिन था। ठीक है, इसलिए भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को निभाई, मतलब पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को अपनाया। ठीक है, पूंजीवाद आपने पढ़ा होगा, पूंजीवाद यूएसए का था और समाजवादी यूएसएसआर का था। शीत युद्ध में आपने पढ़ा होगा, है ना? या फिर दो ध्रुवीयता का अंत में पढ़ा होगा, है ना? क्योंकि सिलेबस कभी आगे पीछे होते रहते हैं, तो आप देख सकते हो, आपने पढ़ा तो होगा ना, आपने पढ़ा है ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का कारण क्या था कि आर्थिक और सामाजिक न्याय में संतुलित स्थापित करना था। ठीक है, निजी क्षेत्र में दक्षता और सरकारी नियंत्रण दोनों का लाभ प्राप्त करना था, बड़े एवं आधारभूत उद्योगों का विकास करना था, गरीबी और बेरोजगारी कम करना था। ठीक है, आर्थिक असमानताएं घटाना था, सार्वजनिक हितों की रक्षा करनी थी, आत्मनिर्भर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आत्मनिर्भरता भारत बनाना था, उसका निर्माण करना था। ठीक है, निष्कर्ष में ये निकलता है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए अपनाई ताकि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर देश के आर्थिक विकास और सामाजिक समानताओं और जन कल्याण की सुनिश्चित कर सके, मतलब कल्याण कर सके, आत्मनिर्भरता भारत बना सके। चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो, मिलेंगे तो सही, हम मिलते ही रहेंगे, बट मिलेंगे कब? आप जब पढ़ते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, और लिटरली मैं सही बता रही हूँ, अगर ये पॉलिटिकल का ये सीरीज मेरा 12th तक खत्म हो जाता है, लाइक ये सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं, तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 2 वीडियो बनाने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हो सकता है वो वीडियो लॉन्ग रहे, बट मैं बनाऊंगी जरूर। आप देखो या ना देखो, मैं बनाऊंगी जरूर। ठीक है, आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप देखना जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।